हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम पार्ट 8 को इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमारा कुछ लेक्चर टेक्निकल एरर से स्टॉप हो गया, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पहुँच गए हम लास्ट टाइम? लास्ट टाइम यहाँ तक पहुँच गए थे, हमने यहाँ तक ये स्क्वायर तक कर ली थी। अब हम आएंगे क्यूब पे। तो देखो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हमें दिए हैं। 1 से लिखो, जैसे यहाँ से मैं लेता हूँ 1 का क्यूब दिया हो प्लस 2 का क्यूब दिया हो। इस तरह से मान लेते हैं। अगर हमें कहाँ तक दिए, हमें अगर 8 तक दिया है, कितने तक दिया हमें 8 तक क्यूब दिए, क्यूब की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो फर्स्ट 8 क्यूब का सम निकालना है। तो हमारे पास देखो एन कितनी 8 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और अंदर लिखेंगे 8 + 1। फॉर्मूला हमारे पास क्या कहते हैं, 8 + 1 डिवाइड बाई इस 2। इस पूरे का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या रहा हमारे पास, इस 2 से मैं इसको काट लूँगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अंत हमारे पास कितना रहा, 9 + 1 सॉरी 8 + 1 कितना होगा, 9 हो गया। 9 4 दा इतना, और स्क्वायर का करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, स्क्वायर करके 9 4 दा 36। तो 36 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर मैं आपको अलग कलर से यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास स्क्वायर के लिए तो 36 का स्क्वायर देखो कैसे लिखते थे, हमें यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर से, जिन बच्चों को पता नहीं स्क्वायर कैसे निकलते हैं हम। ये लिया हमने स्क्वायर 36 का, 6 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना आएगा 36। 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 09, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 6। तो ये भी वापस से तो कितना बना 36 ही बना, 6 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो हमारे पास 6 9 और 9 3 12। ठीक, 1226। ठीक, 1296। तो कितना आंसर है इसका, 1296 हमारे पास आएगा 36 का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका ये हमने आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ रहा हूँ, एंजॉय कर रही हूँ क्लास को। अब हम आगे देखो, हमारे पास यहाँ पे दिए गए इसका ये nth टर्म्स की सीरीज़ है हमारे पास। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। जी मैंने लास्ट टाइम ही बोला, जी हमारे पास AP की फॉर्म हमने वहाँ से पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिलहाल भी हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला। तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर के फॉर्मूले पढ़ लिए। अब हमारे पास अगर इवन का वैल्यू दियो जहाँ आड में वैल्यू दी, जैसे सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 ट्रिक्स, हमारे पास जो सबसे पहले रामबाण ट्रिक्स हमारी यहाँ से शुरू होगी। पहली ट्रिक्स हमारे पास, यहाँ फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास ये है कि अगर देखो हमारे पास क्या दिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर दियो, किसका दियो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिया हो। जैसे यहाँ पर लिखा है देखो 2 4 एंड 6 का स्क्वायर दियो, तो हमें ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है, ट्रिक नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे हमने 3 विषय याद कर डिस्कस कर दी। नंबर 1 फिर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा, कहेगा 2n × 2n + 1 और उसके साथ करेंगे 2n + 1 में 1 ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हमें बोला है ऐड करने के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसके देखो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो हम इसके साथ एक और मैं ऐड करके आपको बता देता हूँ। देखो नेक्स्ट यहाँ से मैंने एग्जाम्पल ले ली, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स ले ली हमने, 4 नंबर ऑफ टर्म्स ले ली यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स इवन नंबर ले ली हमने। तो यहाँ से हमने देखो हमारे पास n कितना है, n हमने सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या n आएगा, तो n कितना आएगा हमारे पास, n हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 4 लिखना है। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो n + 1, n हमारे पास कितना है 4 + 1 ये कर दी हमने। फिर यहाँ पे लिखा 2n, तो 2 × n क्या था 4 कर दिया, प्लस का 1 कर दिया, डिवाइड में क्या कर दिया 3 कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट सबसे वाला इसमें ऐड करने का 4 × 8 हमारे पास आएगा, और इसको सॉल्व करके 5 आएगा यहाँ से, और यहाँ से कर लेते हैं 4 × 8 + 1 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक, ये आ गया 9 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 3। देखो 3 से ये 3 जाएगा, 3 3 था 9, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ से 8 × 5 × 3। ठीक है, 8 × 5 × 3, तो यहाँ से देखो कितना आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ उनको, इसी को कराते हैं 8 5 था कितना होगा हमारे पास 40 को 3 से करेंगे तो 4 3 12, यानी हमारे पास 120 इसका आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम देखो इनके फार्मूले लगा सकते हैं। ये हमारा क्या था, इवन नंबर का था, तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ से डिस्कस करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, ये आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आड नंबर, कौन से हो रहे हैं, आड नेचुरल नंबर। अगर हमें आड में दी हुई, जैसे 1 का स्क्वायर दिया हो, 2 का स्क्वायर दिया हो, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो अब हमारे पास ये वाली ट्रिक रहेगी, ट्रिक नंबर 2 हमारे पास। ठीक है,
ये आपको अभी तक आपने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं होगी। ट्रिक नंबर 2 क्या है, एन, हमें इसमें एन ढूंढ रहे हैं, एन कितनी है और 2n-1 करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2n+1 के साथ, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ से एग्जांपल ले लूँ कोई भी आपके सामने, अगर कलर चेंज लेते हैं, अगर यहाँ से मैं आपके सामने एग्जांपल ले लूँ 1 का स्क्वायर ले रहे हैं, सॉरी स्क्वायर 1 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 5 का स्क्वायर है, मैं 4 के लिए बताता हूँ, और उसके बाद 7 का स्क्वायर है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, एन कितनी है टोटल हमारे पास, एन हमारे पास कितनी है, एन 4 है। तो इस फॉर्मूले में भरेंगे, इधर इस फार्मूले से यहाँ पे भरेंगे, तो एन क्या देखो हमारे पास 4, फिर ब्रैकेट में आएगा 2n, 4 टू 8, 8-1 कितना हो गया 7, इसलिए लिख रहा हूँ 7, और यहाँ पर फिर हम एन कितना भरेंगे 4, 4 टू 8, 8+1 यहाँ पर कितना आएगा 9, डिवाइड में कितना आएगा 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, कितना बचेगा 3 3 9। अब देखो आगे कितना आ रहा है हमारे पास 4 क्रॉस 7 क्रॉस 3, ठीक है, 4 क्रॉस 7 क्रॉस 3, तो ऐसे कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 7 3 21, तो 21 4 हमारे पास कितना होगा 84, ठीक है। तो इस तरह से देखो हम इनका आंसर निकाल सकते हैं, क्या है 84 आ रहा है, ठीक है। ये 3 के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल थी, 4 के लिए मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल यहाँ करके दिखा दी, ठीक है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा जो है ये समझ आ रहा होगा लेक्चर, ठीक है। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास देखो है ट्रिक्स, की ट्रिक्स फॉर सम कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए। देखो कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास होंगे तो उनके हम ट्रिक कैसे निकालें। कंसेक्यूटिव नंबर हमने पढ़ा, जैसे ऐसे इन जनरल में तो 1 का डिफरेंस होता है, बट कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास अनदर डिफरेंस वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव नंबर सबसे पहले देखो हमें बोला एक मेथड हमारे पास है पेयर मेथड, जिसको हम गॉस मेथड्स भी बोलते हैं। बोलता है ऐड द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट नंबर, ठीक है, ऐड फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इन द सेट। जो भी हमें कंसेक्यूटिव नंबर सीरीज दी होगी इसमें फर्स्ट और लास्ट को ऐड करने हैं, देन मल्टीप्लाई बाई द नंबर ऑफ पेयर्स, कितने नंबर ऑफ पेयर हमारे पास वो हैं, टोटल नंबर ऑफ वो है, उसको डिवाइड कर दें 2 से, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा कंसेक्यूटिव टर्म्स का जी। जैसे ना एग्जांपल में से समझाया पहले, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है 1 से लेकर 100 नंबर जो हमारे पास है, हम इनको भाई इनको सम ऑफ फर्स्ट एंड नंबर से भी निकाल सकते हैं, बट धीरे धीरे हम आपको लेके कहाँ जा रहे हैं, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके क्या बोला था, फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास, इसी मैथड को समझते हैं, फर्स्ट ये थी, फिर उसके बाद हमारे पास आगे फर्स्ट के बाद इन्होंने बोला कि क्या ले लो आप लास्ट टर्म ले लो, तो हमने लास्ट टर्म यहाँ पर ले ली। अब उसके बाद बोल रहा है कि क्या बोला है, देखो बोल रहा है जितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको डिवाइड कर लो 2 से। टोटल टर्म्स कितने 100 से डिवाइड किसे कर लिया 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखो इसको ऐड किया कितना आ गया 101 आ गया, और 100 का हाफ किया 15 को मल्टीप्लाई किया तो 5050 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ यहाँ से ये आपको समझ। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताओगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपने मुझे सम बताना है किसका, 7 से लेके 27, इनका अपना सम मुझे इस मेथड से बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर कहाँ दोगे आप मुझे, कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। और साथ में ये बताना आपको टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। आगे और इसका फॉर्मूला ट्रिक आ रहा है, ये मैंने आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन से आपको इंडक्टिव मेथड से सिर्फ एग्जाम्पल बताई। चलो आप देखो फिर से हमारे पास एक और हम फार्मूला लेके आ गए इसका, सम ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स का, या एनी कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या बोला है, फॉर ए सीक्वेंस, कोई भी नंबर जैसे एम से एन की तरफ जाए, जैसे मैंने आपको अभी क्या दिया 7 से 27 तरफ दिया, तो हमारे पास यही मेरे पास रामबाण ट्रिक्स हमारे पास रहेगी। क्या बोल रहा है, जो एन नंबर हमारे पास होगा, एन में से हमें क्या करना है, एन नंबर में से हमें क्या करना है, एम को माइनस करना है, उसमें +1 ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और फिर कहना है एम प्लस और एन का इतना सम होगा उससे क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो आपके सामने लाइव एग्जांपल ली हमने, सम ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है 20 से लेकर 35 है, तो टोटल हमारा टर्म्स कितनी है 35 से लेके हमने हमारे पास, यानी हमने एन की वैल्यू सोच चुकी इसी फार्मूले की फॉर्म है, एन कितना हमारे पास 35 माइनस एम क्या था हमारे पास 20 +1 ऐड किया, तो ये कितनी आ रही है, यहाँ से वैल्यू आ रही है 16, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 16, ये हमारी आ गई 16, ठीक है। ये वाली ऊपर वाली सॉल्व करके 16 आ गई, तो 16 हम 2 से डिवाइड किया और इन दोनों के सम को हमने ऐड किया, यहाँ पे ये ऐड किया, एम हमारा 20 था और एन कितना 35 था, ये ऐड करके 55 आ गया, 55 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 440 हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ देखो ये ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबसे फिर से अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आपने कम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से हैंडल करना है, अच्छे से स्कोर करना है मैथमेटिक्स के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है फ्राम क्लास 10th बेस जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, और वहाँ से लेके चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, वटेवर, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, नेट हो, सेट हो,
जो भी एग्ज़ाम SSC CG के हों, जहाँ SSB के हों, चाहे अदर सेंटर स्पॉन्सर्स एग्ज़ाम्स हो सारे, इन सब के लिए यही आपको चीज़ें कंसेप्ट सीखना पड़ेंगे शॉर्टकट, तब जाके क्वेश्चन को आप निकाल पाओगे, अदरवाइज बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे देखो हमने फिर से एक और एग्जांपल लिए, सम स्पेसिफिक रेंज। वही है कि हमें कोई भी स्पेसिफिक रेंज मिल गई, कंसेक्यूटिव ये बोला तो हम 51 से लेके हमें कहाँ तक 100 तक कंसेक्यूटिव नंबर का हमें क्या बताओ, सम निकाल के बताओ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो हमने सबसे पहले डिटरमाइन द सम ऑफ, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी। तो देखो 51 से लेकर 100 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम इस तरह से निकालते हैं, है ना। ये फॉर्मूला हमारे पास, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 100 माइनस फर्स्ट टर्म क्या थी 51 डिवाइड बाई क्या लेना डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है आपस में, इनका डिफरेंस हमारे पास है कितने का डिफरेंस हमारे पास, इनका डिफरेंस हमारे पास आपस में वन का ही होगा, 51 52 है ना, वन का डिफरेंस है। तो इसमें से 100 में से माइनस का कितना आएगा हमारे पास, कितना बचेगा साथ में, इसका साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसलिए करना हमें ये लिखा, इसके डिवाइड में था डिफरेंस, तो डिफरेंस 1 का है और साथ में प्लस का 1 का है, तो इनमें से हम इसको क्या करेंगे 51 माइनस करके कितना बचेगा हमारे पास 49 और यहाँ से प्लस का 1 ये वाला, तो कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो ये 50 हमारे पास आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हमारे पास, यानी हमने यहाँ से ये 50 निकाल दी, बट हमारे पास यहाँ पे फार्मूले के अंदर क्या बोला n/2, तो इसको 50 को 2 से डिवाइड करना हमारे पास कितना आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 25, तो ये देखो उन्होंने ये फार्मूला लगाया, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है 25, बट नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स, इसलिए हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गई 25 आ गई। जी हमने भरा 25 डिवाइड बाई 2 और 50, फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास, फर्स्ट 51 थी, सेकंड 99 थी, इनको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ रहा है 1875। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। और थोड़ा और कई कंसेप्ट हमारे पास, कंसेक्यूटिव आड नंबर जो हमारे पास, वो आल भी किस तरह से आते हैं 2n माइनस की फॉर्म में चलते हैं, और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं वो 2n की फॉर्म में चलते हैं। और जैसा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला हमारे पास, ठीक एन निकालने का फार्मूला। ठीक है, जी एन को यहाँ पे यूज़ हो रही, फिर से मैं थोड़ा सा इसको आपको बैक करके यहाँ फिर से बता देता हूँ, इसको रब करके बता देता हूँ। आपने सबसे मेन चीज़ जो हमारे पास है वो क्या है, वो यही है कि हमें एन को निकालना सीखना है। ठीक है, क्या फार्मूला हमारे पास, फार्मूला फिर से लेता हूँ, एन डिवाइड बाई 2, अंतर हमारे पास हमें ऐसे लिख लूँ, एफ से फर्स्ट टर्म एल से लास्ट टर्म हमारे पास, इनका सम निकालना है। बट हमें एन जो निकालनी है, तो एन कैसे निकालनी है, एन को हमें ध्यान में रखना है। एन का फार्मूला हमारे पास ये वाला क्या था, एन का फार्मूला हमारे पास लास्ट टर्म, ठीक है, एन किसके बराबर होगी हमारे पास, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई, मैं डी से लिख रहा हूँ डिफरेंस और प्लस 1। इस तरह से हमने एन को क्या करना है, निकालना है। ये वाली एन की वैल्यू फिर हमें कहाँ पे डाल देनी है, ये वाली एन की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो इसका हाफ करेंगे और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको सम करके, तो हमारे पास एनी कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ टर्म्स कहीं से कहीं तक भी हमें सम तक बोला जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। और जरूरी नहीं इसमें कि हमें 1 का डिफरेंस हो, हम इस डिफरेंस में चाहे हमारे पास कोई भी डिफरेंस दिया हो उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास सबसे खतरनाक ट्रिक है कंसेक्यूटिव के लिए। ठीक है, वहीं पे बच्चों को फंसाता है ये अल्टरनेट इसका कंसेप्ट हम एपी से निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, एपी से भी निकाल देते हैं, अदरवाइज आप एपी का यूज़ करके भी निकाल सकते हो, बट मोस्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कंसेक्यूटिव नंबर्स की एक और ट्रिक आ गई। ठीक है, कुछ इनका वो तो हर जगह चलेगी, ये कुछ स्पेसिफिक ट्रिक आ गई। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक ट्रिक मतलब होगी इन्हीं पे लगेगी। क्या बोला है, टू सम 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर हमें बोला कि कोई 10 कंसेक्यूटिव नंबर का आप सम निकाल दो, कैसे निकाल लेंगे, फाइंड द फिफ्थ टर्म या फाइंड द फिफ्थ नंबर इन द सीक्वेंस। जो हमें सीक्वेंस है उसमें क्या करना है, फिफ्थ नंबर को हमें फाइंड करना है, और उसके साथ फिफ्थ नंबर जो हमारे पास सीक्वेंस में होगा या फिफ्थ नंबर पे जो टर्म्स होगी उसके साथ क्या करना है, ऐड कर देना है, 5 ऐड कर देना है। ठीक, तो उसको आते हैं एग्जाम्पल में देखो, जैसे हमने ले लिया 11 12 13 14 15 16 सो ऑन टू कहाँ था 21, या कोई भी हमने एनी 10 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए, 1 इनका डिफरेंस है, 10 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिया, हम बोले इनमें से फिफ्थ टर्म को फाइंड करो। तो फिफ्थ टर्म में कौन हमारे पास आ रहा है, देखो 15 आ रहा है, तो इस 15 को उठा के हमने यहाँ पे रख लिया। अब इसने क्या बोला, इसके साथ क्या करो, यूनिट प्लेस पे क्या करो 5 ऐड कर दो, यूनिट प्लेस में 5 ऐड कर दिया, तो इस तरह से इन सब का सम जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 155 आ रहा है। ठीक है, डन है, इस तरह से इसका आंसर होगा। ये एक और ट्रिक थी, अगर कोई भी आपको 10 कंसेक्यूटिव नंबर लगे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट आ गया देखो, आड अमाउंट ऑफ नंबर्स। अगर हमें आड अमाउंट ऑफ नंबर दिए हो तब हम कैसे, आड अमाउंट ऑफ नंबर मतलब
होंगे हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, लेकिन वो आठ की फॉर्म में, जैसे कोई 3 8 कंसेक्यूटिव नंबर हो सकते हैं, 5 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो सकते हैं, 10 5 8 वाले हैं, 13 हो सकते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको देंगे, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर जो आपको देंगे वो क्या होने चाहिए, वो 8 होने चाहिए, वो 1 होना चाहिए, जहाँ तो 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 11 इस तरह से होना चाहिए, ठीक। तो वो उसकी ट्रिक क्या बनेगी, उसकी ट्रिक देखो यहाँ से पढ़ लेते हैं। इफ़ यू आर एडिंग एंड आड अमाउंट, अगर आपको आड अमाउंट को ऐड करने की बात कर रहे हैं ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, द सम इज द मिडल नंबर, सम क्या होगा, इज द मिडल टर्म मल्टीप्लाइड बाय द टोटल काउंट ऑफ द नंबर, ठीक है। क्या करना है उसमें से, देखो मैं ऐसे आपको जैसे लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ से ले लिया 3, कोई भी नंबर ले लिया, जरूरी नहीं आपको वही लेने, कोई भी 8 नंबर की बात करें, यहाँ से मैंने ले लिया, मैं नंबर लेता हूँ यहाँ से, क्या लेता हूँ यहाँ से 5 ले लेता हूँ, 5 को ऐड करना है, 7 को ऐड करना है, और कोई और लेते हैं 5, एक का डिफरेंस लेना, सॉरी 5 6 और 7 लेता हूँ मैं, ठीक, 3 को ऐड करना है, ठीक। ये तो मैं छोटी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इनको ऐड करके तो कितना 5 6 कितना 11, 11 और 7 हमारे पास कितना होता है, 11 और 7 हमारे पास होता है 18, क्या बोला 18, सम आ गया कंसेक्यूटिव नंबर का। लेकिन इसने क्या बोला, आपको मिडल वाला उठाना है, तो मिडल वाला मैंने यहाँ से उठा लिया, क्या है 6 आ रहा है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास, कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 3 थी, ये कितने होनी चाहिए 8 ही होनी चाहिए, तभी उसने बोला आड अमाउंट। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो भी आंसर कितना है, देखो 18 ही आएगा, ठीक है। अब आप इस एग्जाम्पल को देखो ध्यान से, 7 8 और 9 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या बोला मिडल टर्म क्या थी हमारे पास, 8 उठा के यहाँ पे रखा। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी हमारे, जो ऐड करने बोला 3 थी, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कितना है 24 है। देखो इससे बड़ी ट्रिक आपके पास कभी भी नहीं हो सकती, इसको अपना ध्यान से सीखना है। इस पर एक और आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। देखो इस तरह से मैंने आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल ले ली, एक और बड़े नंबर की, हमें इनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैं यहाँ से ले लिया 71 72 73 74 75 76 एंड 77, इन नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, लेकिन देखो हमें क्या पूछा है, 8 बोला ना, आड अमाउंट, ठीक है। तो 8 में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 क्या होती है, आड अमाउंट होती है। अब इसने क्या बोला, आड अमाउंट की जो मिडल वाली टर्म्स होती है उसको क्या करना है आपने, नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। जो मिडल टर्म हो गया ना आपने, तो क्या पूछा उसने, देखो हमारे पास क्या बोला है, मिडल टर्म को हमें लेने, तो मिडल टर्म हमारे पास आ गई 74 इसमें से। अब बोला क्या बोला उसके बाद, सम इज द मिडल टर्म मल्टीप्लाई विद द टोटल काउंट, तो टोटल काउंट कितने हमारे पास ही 8 होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल काउंट कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो 74 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके इसको लिख सकता हूँ 70 प्लस 4 और आगे किसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 से, यानी मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यूज़ करी, यानी ये ट्रिक यूज़ करी। अब देखो 7 को 7 से करेंगे कितना आएगा हमारे पास 49, इसका लगा देंगे 0, 490 ये आ गया 70 का, और 7 चौके 28 हमारे पास ये आ गया, 90 और 28 हमारे पास ऐड करके कितना बनेगा, तो इसमें से 10 कम कर दो, हमारे पास कितना आएगा 518 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस नंबर को देखो ऐड कर सकते हैं, हमें ये पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें मिडल टर्म को उठाना है और नंबर ऑफ 8 टर्म्स जितनी होंगी उनको उठाना है, उसे कर लेना है, ठीक है। चलो इस तरह से हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास एक और है, एक और ट्रिक आ गई हमारे पास, ये आ गई 20 नंबर्स की। तो 20 नंबर की ट्रिक क्या बोल रहा है, हमारा कंसेक्यूटिव नंबर 20 होने चाहिए। तो क्या बोल रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर्स बाय एडिंग फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है टुगेदर, देन एडिंग ए, ठीक है, 0 टू एंड तक जो होगा उसको क्या करना है, 0 से एंड तक करना है, उसको ऐड कर देना है, ठीक है, उसका 0 ऐड कर देना है। देखो क्या बोला है, कोई भी हमें 20 नंबर दिए गए ऐड करने के लिए, कहीं से कहीं तक हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर को ऐड करना है, और फर्स्ट को मैं ए मान लिया, एफ मान लूँ, एफ मान लेते हैं, एफ फर्स्ट और लास्ट को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और उसको क्या करना है, ऐड करने के बाद जो उसका आंसर आएगा, ठीक, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एफ और एल जो आंसर आएगा, थर्ड पोजीशन आपने क्या लगा देना है, 0 लगा देना, तो हमारे पास क्या आएगा, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कितनी ही ज़बरदस्त ट्रिक है, अगर आपको कोई भी 20 नंबर बोले जाएँ कंसेक्यूटिव नंबर्स उनका आंसर निकालो, तो आप उनको इसे से निकाल सकते हैं, ठीक है। डन है। तो ये वाला जनरल फार्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कंसेक्यूटिव का, ठीक है। फिर से मैं लेता हूँ n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एनी कंसेक्यूटिव टर्म्स, फर्स्ट टर्म f प्लस लास्ट टर्म, बट n हमें कैसे निकालनी है, तो n को मैं फिर से यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। ज़बरदस्त ट्रिक, n हमारे पास कैसे रहेगा, n हमारे पास रहेगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस
ये वाला और उसके साथ ऐड करेंगे प्लस का 1, ठीक है। ये एन की वैल्यू उठा के रखना है, सब्स्टिट्यूट करनी है, तो वी कैन फाइंड एनी कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम कहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास है इसके बाद क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए, यहाँ से देखो क्या दिए गए। जो क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ 1 2 3 सो ऑन टू एक्स नंबर है, उनका सम का स्क्वायर हमारे पास इसके इक्वल है। ये तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है हमारे पास, लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 90 का स्क्वायर। ये बेसिकली क्या रहा है, सम ऑफ, ये हमारे पास आ रहा है सम ऑफ आड नंबर का स्क्वायर आ रहा है। तो इसका हमने फार्मूला अभी पढ़ा था, क्या होता है हमारे पास सम ऑफ आड नंबर का फार्मूला हमारे पास, ठीक है। हमें सिर्फ वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक। मैं आपके सामने देखो अभी आपको ले चलता हूँ उसी स्लाइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इसका फार्मूला, हमारे पास आठ सम का फार्मूला हमारे पास क्या होता था, हमारे पास आठ सम का फार्मूला हमारे पास एक होता था n मल्टीप्लाई बाई 2n माइनस 1 t इंटू हमारे पास होता है 2n प्लस 1, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास होता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। एक सेकेंड इसको करिए। तो यहाँ से देखो हमारे पास एक ये फार्मूला है और एक हमारे पास है दूसरा, यहाँ पे लिखता हूँ। दूसरा फार्मूला हमारे पास है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो पहले मैं इसी से आपको करवा देता हूँ, ठीक है। कोई वैल्यू से हम डाल, देखो n हमारे पास कितने हैं, जब भी हमारे पास ये n कहाँ तक जा रहा है, हमारे पास 19 तक जा रहा है, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी रहेगी, n हमारे पास हाफ होगा, ठीक है। 8 है तो कितने n कितने हमारे पास, n हमारे पास 10 होगा। तो इधर हम क्या भरेंगे, देखो 10 अंदर क्या आएगा, 10 इंटू 40, यानी 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ पे 4 क्रॉस हम 10 लेंगे तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, ठीक है। इसका स्क्वायर 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो कितना आएगा, 10 क्रॉस 4 को हम 100 से करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 400 माइनस 3 399, 399 डिवाइडेड बाई 3, ये कट जाएगा, कितने से जाएगा, 10 क्रॉस 133, तो 133 कितना आएगा, 330, ठीक है। 330 हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर है 330 हमारे पास क्या रहा है, राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक। चाहे इस फार्मूले से करें चाहे इस फार्मूले से करें, तो हमारे पास इस तरह से इसका ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी ये वाला ट्रिक याद रखें या ये वाली ट्रिक याद रखें, दोनों से हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 75 टू 97, ठीक है, 75 टू 97 तक। देखो अभी हमने इसका फार्मूला पढ़ा, क्या फार्मूला हमारे पास, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। एनी कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या फार्मूला हमारे पास होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस CS करके, सी मतलब कंसेक्यूटिव नंबर का सम हमारे पास क्या होता था, हमारे पास होता था, ठीक है, n, अगर मैं इसको लिखूँगा, मैं उससे लिखूँ तो n माइनस m प्लस 1, ठीक है, एक ये था डिवाइड बाई 2 और लास्ट में था n प्लस m, क्या था, n प्लस m हमारे पास था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, n क्या है 97 माइनस 75 प्लस 1, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू, इनको ऐड करें यहाँ से कितना आएगा 75 प्लस 97, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास इसको हम इसमें ऐड करेंगे कितना होगा 98। अब 98 में से हम 75 निकालें तो हमारे पास कितना आएगा 23 आएगा डिवाइड बाई 2 आएगा। इनको ऐड करके हमारे पास कितना आएगा 75 और 97 को हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 172। इसको इससे कट करो तो हमारा कितना आएगा 23 और यहाँ से आएगा 86, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1978 हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अदरवाइज हमें दूसरे मैथ से निकालना तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट 90 नेचुरल नंबर निकालना पड़ेगा, उसमें से सम ऑफ फर्स्ट 75 नेचुरल नंबर से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसकी डायरेक्ट यही याद रखें, तो यहाँ से भी अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ आड नंबर्स फ्रॉम, हमें क्या करना है, आड नंबर का सम निकालना, कहाँ से निकालना है 10 से लेके 60 तक, ठीक है। उसके देखो दो ऑप्शन हैं,
2 दिन भी है। मैं आपको सबसे शॉर्टेस्ट लेता हूँ। हमें सम ऑफ 8 नंबर्स निकाल, तो 8 में हमें मैं तो कहाँ तक है 60 तक है, तो 60 का 8 उसमें आधे ही होंगे ना, ये तो नेचुरल नंबर की बात करें। तो हमारे पास यानी एन कितना होगा हमारे पास, एन हमारे पास होगा 60 का हाफ, 60 का हाफ कितना होगा 30, तो नंबर कितने होंगे हमारे पास 30 होंगे, ठीक है। अब 30 में से ही बोल रहा है वो 10 से आगे वाले लें, तो 10 से आगे हमें फर्स्ट 10 का निकालना पड़ेगा, लेकिन 10 क्या, उसके पास हमारे पास 10 का हाफ कितना होता है 5, यहाँ से 5 का माइनस करना पड़ेगा। अब हमने फार्मूला पढ़ा था सम ऑफ आर नेचुरल नंबर, सम ऑफ आर नेचुरल नंबर्स हमारे पास, ठीक है, कोई भी हो, इसमें इवन आर वाली कोई बात नहीं है, ठीक। दोनों का फार्मूला क्या होता था एन का स्क्वायर हमारे पास, ठीक है, होता है एन का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से देखो हमें ये वाला एन लेना है पहले, एन हमारे हमें कितना आ रहा है एक 30 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। 30 के स्क्वायर में से हमें ये 5 पहले 5 का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने 10 से 60 के बीच में बोला है। तो यहाँ से 25, 5 का स्क्वायर हमने माइनस कर लिया, तो 10 9 30 का स्क्वायर 900 में सब माइनस करेंगे 25, तो हमारे पास कितना आएगा 875 हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे कैलकुलेट करके बताया। जब आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपने सिंपल इसके बीच में देखना है। यहाँ से देखा कितने इसके बीच में आ रहे थे 30 आ रहे, सीधा यहाँ से आपने किया 30 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर किया, तो आपने सीधा उसका आंसर ये लगा देना होता है, ठीक है। यहाँ से शॉर्टकट बाई प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन आपके और फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 2 आपने मुझे बताना है सम ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सम ऑफ 8 नेचुरल नंबर्स फ्राम 8 नेचुरल नंबर सम, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कहाँ से लेके आपको बता देना मुझे 20 से लेके 20 टू सम 20 टू 80 के बीच वाला का बताना है, ठीक है। 20 टू 80 क्या हो रहा है 20 टू 80 के नंबर का उसको बताना है। एक क्वेश्चन ये है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स लिख दे रहा हूँ। आपने मुझे बताना द वैल्यू ऑफ, यहाँ से लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ क्यूब का बता रहे हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्यूब, किसकी वैल्यू बतानी है आपने 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 1 टू आपने किसको बताना है मुझे 30 का क्यूब, ठीक है। इनकी वैल्यू आपने मुझे बताना है, ठीक है। ये आप सब मुझे सी और कमेंट बॉक्स में बताओगे, आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, आंसर दोगे और साथ में बताओगे टाइम आपको कितना लग रहा है इनको निकालने में, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले ट्रिक्स मैंने आपको 11, 12, 13 ट्रिक्स आपको मैंने सारी बता दी, आप इनको अच्छे से यूज़ करें। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में और कुछ इसके MCQs PYQs लेके आएंगे। तो चलते हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो इस तरह से आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बने रहे हमारे साथ। आपको शॉर्टकट ऑलवेज आपको शॉर्टकट्स और टाइम कंज्यूमिंग से बचाया जाएगा, आपको टाइम सेव करवाया जाएगा, उससे बचे रहना है। और नंबर सिस्टम में जो हमने ये नेक्स्ट पार्ट आज हमने आपके सामने किया, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओगे जो क्वेश्चन आपको दिए, ठीक है।